आज मैं एक एक्शन, एडवेंचर और साई-फाई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अलिटा बैटल एंजल। कृपया बच्चे वीडियो से दूर रहें क्योंकि कुछ दृश्य भयभीत कर सकते हैं। साल 2376 महायुद्ध के 300 साल बाद डॉक्टर एडो, जो एक साइबर सर्जन है, को आयरन सिटी के कबाड़खाने में एक साइबॉग मिलता है। उसका दिमाग एकदम सही सलामत है और वो अभी भी जिंदा है। एडो उसे घर ले आता है और उसकी मरम्मत करता है। जब साइबॉग जागती है तो वह अपने नए रूप को देखकर हैरान हो जाती है। वह लड़खड़ाते पैरों के साथ उठती है और खुद को आश्चर्य से आईने में देखती है। इसके बाद वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उन लोगों को देखती है जो उसे वापस लाए थे। एडो देखता है कि क्या उसमें कोई खराबी तो नहीं, लेकिन वह बस इतना कहती है कि उसे भूख लगी है। जब एडो उसे संतरा छीलने में मदद करता है तो वह पूछती है कि क्या वह एडो को जानती है और क्या वह जानता है कि वह कौन है। उसे एहसास होने पर रोना आता है कि उसके पास उसकी यादें नहीं है, लेकिन एडो उसे भरोसा दिलाता है कि वह अपनी यादें याद कर लेगी। फिर एडो उसे बाहर ले जाता है जहां वह हवा में लटके शहर को देखकर दंग रह जाती है, जिसका नाम जोलम सिटी है। वह एडो से पूछती है कि क्या उसके पास उसका कोई नाम है, इसलिए वह उसे अलीटा कहता है। जब अलीटा को आयरन सिटी के चारों ओर घुमाता है तो वह बताता है कि कैसे हर जगह से लोग गिरने के बाद यहां आए, लेकिन वहां से किसी को भी जोलम सिटी में जाने की अनुमति नहीं है। अलीटा टीवी पर मोटरबॉल नामक एक स्पोर्ट्स शो देखती है, लेकिन एडो उसे बताता है कि यह देखने लायक नहीं है। जब एडो खाना लेने के बाद अलीटा को अकेला छोड़ देता है तो वह अपना खाना एक आवारा कुत्ते के साथ शेयर करती है। इस दौरान वह एक हत्यारे का पोस्टर देखती है जिसने 6 महिलाओं की हत्या की थी। वहां पर एक बड़ा पुलिस रोबोट आता है जिसका नाम सेंचुरियन है, लेकिन पीछे हटने की बजाय अलीटा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वहां ह्यूगो आ जाता है और उसे सुरक्षित स्थान पर धकेल देता है। हालांकि कुत्ता अभी भी सेंचुरियन के रास्ते में है, इसलिए अलीटा उसे बचाने के लिए वापस भागती है। इसके बाद ह्यूगो उसके कौशल की तारीफ करता है और देखता है कि वह एक साइबोर्ग है। एडो वापस आता है और बताता है कि अलीटा यहाँ पर नहीं है। रात में कोई पीछे से एक महिला पर हमला करता है। बाद में एलिटा जाग जाती है और देखती है कि एडो अपने हाथ पर खून के साथ घर आ रहा है। अगली सुबह एलिटा एडो को काम करते हुए देखती है और उसके हाथ पर चोट देखती है। उनके साइबॉग मरीज का कहना है कि वह साइबॉग बॉडी पार्ट्स चोरी करने वालों का शिकार हुआ है। वह सीरियल किलर का भी जिक्र करता है, इसलिए एडो एलिटा को सावधान रहने के लिए कहता है। बाहर एलिटा शिरीन से मिलती है जो उसे दिलचस्पी से देखती है, पर एलिटा वहां से चली जाती है। फिर शिरीन एडो से मिलती है और एलिटा के बारे में पूछती है कि वह उनकी मरी हुई बेटी के शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो ह्यूगो जैपन की ओर इशारा करता है, जो एक इनामी शिकारी है जिसे एक शिकारी योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिसकी तलवार एलिटा का ध्यान आकर्षित करती है। अगले दिन ह्यूगो एलिटा को एक गुप्त स्थान पर ले जाता है जहां वे जोलम सिटी को देखते हैं। वह वहां रहने की इच्छा रखता है और बताता है कि चूंकि एलिटा को स्क्रैपयार्ड में पाया गया था, इसलिए वह जोलम से आई होगी। उस रात एलिटा ने एडो को बाहर जाते हुए देखा, इसलिए वह उसका पीछा करती है और एडो को एक महिला का पीछा करते हुए देखती है। एडो अपना हथियार तैयार करता है, इसलिए एलिटा उसे रोकने के लिए कूद पड़ती है। हालांकि एडो को एहसास होता है कि यह एक जाल है जब वे ग्रुइश्का और रोमो को वहां देखता है, जो एडो को एक हंटर वॉरियर के रूप में पहचानते हैं। जब नकाबपोश महिला निसियाना खुद को दुश्मन बताती है तो एडो एलिटा को भागने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय वह रोमो पर झपट पड़ती है और उसे मुक्के मार मारकर मार देती है। निसियाना अपना साइबॉग शरीर दिखाती है और एलिटा पर अपने ब्लेड घुमाती है। इस बीच एडो ग्रुइश्का पर हमला करता है, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसके बजाय ग्रुइश्का एडो को दीवार पर पटक देता है और एलिटा को मरते हुए देखने के लिए कहता है। एलिटा उसे दीवार पर पटक देती है और एक लात मारकर उसका सिर अलग कर देती है। फिर ग्रुइश्का उसे चुनौती देता है। जैसे ही वह उस पर वार करने के लिए जंप करती है, एलिटा को उससे अपनी पास्ट की एक झलक आती है जिसमें वो चांद पर दिखती है और कोई उसे 99 कह के पुकारता है। एलिटा जबरदस्त किक मारकर ग्रुइश्का का एक हाथ अलग कर देती है और वो उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद एडो निसियाना पर इनाम का दावा करता है, यह बताते हुए कि वह पैसे का इस्तेमाल मुफ्त मरम्मत करने के लिए करता है। बाद में एलिटा उससे अपनी यादों के बारे में पूछती है, इसलिए एडो कबूल करता है कि एलिटा का शरीर और नाम उसकी बेटी का है जो व्हीलचेयर पर थी। ये बॉडी उसी के लिए थी, पर एडो के एक पागल मरीज ने उसको घर में घुसकर मार डाला था। यही कारण था कि शिरीन ने उसे छोड़ दिया। एडो ने बदला लिया, लेकिन अपनी बेटी के हत्यारे को मारने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली, इसलिए वो एक हंटर वॉरियर बन गया। एडो ने उसे बताया कि एलिटा का दिल एक एंटीमैटर माइक्रो रिएक्टर से चलता है जो आयरन सिटी को सालों तक बिजली दे सकता है। अब यह तकनीक बंद हो गई है,
इसलिए एडो ने निष्कर्ष निकाला कि एलिटा 300 साल से अधिक पुरानी है। वेक्टर शिरीन से बात कर रहा होता है, तभी ग्रुइश्का अचानक खिड़की से घुस जाता है और उसे बचाने की भीख मांगता है। हालांकि शिरीन मना कर देती है। जब वह कहता है कि एलिटा ने उसके साथ ऐसा किया है तो वह मान जाती है। अगले दिन शिरीन ग्रुइश्का के अंजर पिंजर खोल देती है। जब ग्रुइश्का जोलम के एक शक्तिशाली वैज्ञानिक नोवा की आवाज में बात करता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। जब नोवा पूछता है कि ग्रुइश्का को क्या हुआ, तो वेक्टर और शिरीन बताते हैं कि एलिटा ने उसे हरा दिया। हालांकि वह इस बात से परेशान है कि उसके पास इतनी ताकत कैसे है। नोवा शिरोन को ग्रुइश्का को ठीक करने का आदेश देता है ताकि वह एलिटा को मारकर उसके पास ला सके। नोवा फिर वेक्टर के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है और वादा करता है कि अगर वह उसे खुश करती है तो वह शिरीन को जोलम सिटी ले आएगा। इधर एलिटा एक शिकारी योद्धा बनना चाहती है ताकि वो अपना अतीत याद कर सके, पर एडो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए वह नाराज होकर भाग जाती है। एलिटा ह्यूगो के साथ मोटरबॉल मैच देखने जाती है। वहां शिरीन एलिटा को देखती है और वेक्टर को बताती है। किनुबा अपने ब्लेड्स की मदद से एक रोबोट को मारकर गेम जीत जाता है। उसका ब्लेड शिरीन का ध्यान आकर्षित करता है और वेक्टर को कहती है कि उसे वो ब्लेड चाहिए। जब किनुबा बाहर जाता है तब दो नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। किनुबा लड़ता है, लेकिन नकाबपोश व्यक्ति उसे बिजली का झटका देते हैं। तभी हमलावरों का ट्रक आता है और उसमें से हमलावर उतरते हैं और उसको ट्रक में खींच के ले जाते हैं। वो उसके ब्लेड वाले हाथ निकाल लेते हैं। तभी वहां वेक्टर आता है। नकाबपोश अपना मास्क उतरता है और वो और कोई नहीं बल्कि ह्यूगो होता है। वेक्टर उनके काम की तारीफ करता है। अगले दिन ह्यूगो और उसके दोस्त एलिटा को शहर के बाहर ले जाते हैं। वे उसे डूबा हुआ फाइटर प्लेन दिखाते हैं। एलिटा तुरंत उसे पहचान लेती है और अंदर जाने के लिए पानी में उतर जाती है। जहाज से धीरे धीरे रेंगते हुए और कमांड डिक पर पहुंचती है। उसे वहां अपनी असली बॉडी मिलती है। एलिटा शरीर को एडो के पास ले जाती है और उससे उसके शरीर को बदलने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। एडो ने आखिरकार खुलासा किया कि वह एक कलश बरसकर है जो अब तक बनाए गए सबसे उन्नत साइबॉर्ग हथियारों में से एक है, इसलिए वह उसे शरीर के साथ नहीं जोड़ेगा। रोते हुए एलिटा चली जाती है। फिर वो अपना नाम हंटर वॉरियर्स के लिए रजिस्टर करवा देती है। इसके बाद एलिटा ह्यूगो के साथ बाउंटी हंटर्स के एक बार में जाती है। जैपन उसे देखता है और उसे डराने की कोशिश करता है। जैपन एलिटा को ट्रेनिंग देने की पेशकश करता है, लेकिन अलिटा मना कर देती है। गुस्से में वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन अलिटा उसका सिर टेबल पर पटक देती है। जैपन अपना ब्लेड एलिटा पर घुमाता है, इसलिए वह उसे वापस लात मारती है। एलिटा हंटर वॉरियर्स की ओर मुड़ती है, कहती है कि वह आयरन सिटी के नायकों से प्रभावित नहीं है। वह सभी को चुनौती देती है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां इडो आता है और वह सभी को मुफ्त में मरम्मत करना बंद करने की धमकी देता है, इसलिए सभी लड़ना बंद कर देते हैं। अचानक हाल ही में मरम्मत किया गया ग्रुइश्का आता है। ह्यूगो उसके पास ब्लेड्स देखता है जो उसने वेक्टर को बेचे थे। कोई भी ग्रुइश्का से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसके सिर पर कोई इनाम नहीं है। जब एलिटा द्वारा बचाया गया आवारा कुत्ता ग्रुइश्का पर गुर्राना शुरू करता है तो वह उसे मार देता है। हालांकि मैक्टिग, जिसे कुत्तों से लगाव है, फिर भी लड़ने से इनकार करता है। एलिटा ने तुरंत ग्रुइश्का का सामना किया। ग्रुइश्का अपने ग्राइंड कटर से हमला करता है, पर एलिटा उनसे बच निकलती है। ग्रुइश्का फर्श पर एक छेद बनाता है और एलिटा को चुनौती देता है कि वह उसका पीछा करे। एलिटा ग्रुइश्का पर कूदती है, उसके हाथ को लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। अपने नए हथियार का इस्तेमाल करते हुए ग्रुइश्का लगातार एलिटा पर हमला करता है। एलिटा बचती है, एक किक मारती है जो ग्रुइश्का को धक्का देती है, लेकिन उसके पैर में कट लग जाता है। ग्रुइश्का बताता है कि उसे उसी व्यक्ति ने बचाया था जिसने एलिटा को बनाया है, नोवा। जब वह उस पर सीधे हमला करने की कोशिश करती है तो ग्रुइश्का एलिटा के 2 टुकड़े कर देता है। अचानक उसे एक और याद आती है जहां उसके मार्शल गेल्डा ने उसे बताया था कि नोवा दुश्मन है। एलिटा अपने बचे हुए हाथ का इस्तेमाल खुद को ऊपर धकेलने और ग्रुइश्का की आंख में छेद करने के लिए करती है। इससे पहले कि ग्रुइश्का जवाबी कार्रवाई कर पाता, इडो और ह्यूगो आ जाते हैं। मैक्टिग अपने साइबॉर्ग कुत्तों को ग्रुइश्का पर छोड़ देता है, जिससे उसे भागने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद एडो एलिटा के शरीर को उठाकर ले जाता है। कोई और विकल्प न होने पर एडो एलिटा को उसकी अपनी बॉडी से जोड़ देता है। जब बॉडी सर से मिलते हैं तो अपने सही रूप में आ जाती है। जब वह अपने नए शरीर में जागती है तो वह तुरंत इडो को धन्यवाद करती है। यह पता लगने के बाद कि एलिटा अपनी उंगलियों पर आग पैदा कर सकती है, एडो बताता है कि यह आर्क प्लाज्मा कैसे पैदा कर रही है। फिर एडो उसे याद दिलाता है कि उसका शरीर केवल एक खोल है और यह एलिटा पर निर्भर है कि वह इसका उपयोग कैसे करती है। एलिटा ह्यूगो को अपने शरीर की नई विशेषताओं को दिखाने के लिए चली जाती है। इस बीच नोवा अभी भी वेक्टर के शरीर में है। ग्रुइश्का को एलिटा को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है। वह नोट करता है कि वह एम टेक्नोलॉजी के बेहतरीन हथियारों में से आखिरी है। नोवा एलिटा का दिल चाहता है। अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है। वह कबूल करता है कि उससे मिलने के बाद वह जालिम जाने के बारे में पुनर्विचार कर रहा है।
एलिटा ने अपना दिल भी पेश किया। वो ये कहती कि अब यह दिल तुम्हारा है, उसके लिए एक सस्ता दिल ढूंढ सकते हैं। ह्यूगो मना कर देता है। ह्यूगो सुझाव देता है कि एलिटा को मोटरबॉल में शामिल होना चाहिए और जल्द ही चैंपियन बनना चाहिए। एलिटा खेल के लिए तैयार हो जाती है। ईडो उस पर सुरक्षा गियर लगाता है क्योंकि वह नहीं जानता कि नया सूट कैसे ठीक किया जाए। एर्म उनके लिए नई टेक्नोलॉजी थी और इधर वेक्टर ने मोटरबॉल खेलते समय एलिटा को मारने के लिए हंटर वॉरियर्स की मदद ली। इस बीच ह्यूगो तांजी को बुलाता है, जो में एक साइबॉग से पुर्जे चुरा रहा है। जब तांजी उससे भिड़ता है तो ह्यूगो स्वीकार करता है कि वह जो वे कर रहे हैं उसे छोड़ना चाहता है। जब तांजी को लगता है कि यह एलिटा की वजह से है तो ह्यूगो उसे दीवार पर पटक देता है। दोस्तों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन जयपन के आने पर वे रुक जाते हैं। ह्यूगो बताता है कि उसके सिर पर कोई इनाम नहीं है, इसलिए जयपन तांजी के शिकार को मार देता है और ह्यूगो पर आरोप लगाता है, जिससे वह निशाना बन जाता है। तांजी ह्यूगो का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जयपन तांजी को 2 टुकड़ों में काट देता है। तुरंत ह्यूगो जयपन पर आग की गोलियां फेंकता है और भाग जाता है। इस बीच एडो ने देखा कि खिलाड़ी चैलेंजर नहीं बल्कि हंटर वॉरियर है। मोटरबॉल शुरू होने से पहले एडो एलिटा को चेतावनी देता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी उसे मारने के लिए तैयार है। फिर भी वह तय करती है कि वह उन सभी को हरा सकती है। जैसे ही गेंद लॉन्च होती है, एलिटा उसके लिए दौड़ती है, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी तुरंत उस पर कूद पड़ते हैं। एलिटा गेंद को पकड़ती है और इसका इस्तेमाल एक प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए करती है, जिससे वो पीछे की ओर उड़ जाते हैं और दूसरे साइबॉर्ग को मार देते हैं। एलिटा के छोटे कद के बावजूद वह एक बड़े प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा देती है। लड़ाई के बीच में ह्यूगो ने जपन के खिलाफ मदद के लिए एलिटा को बुलाया, इसलिए वह उसे बचाने के लिए चली गई। सब उसका बाहर निकलने पर भी उसका पीछा करते रहते हैं। जब 2 हंटर वॉरियर उसे पकड़ लेते हैं तो एलिटा एक दुश्मन को दूसरे से कटवा देती है। फिर आखिरी प्रतिद्वंद्वी को ग्राइंडर में पिसकर उसकी चटनी बना देती है। जल्द ही जपन ह्यूगो को पकड़ लेता है, लेकिन एलिटा उसे लात मार देती है। हालांकि एलिटा ह्यूगो को एक इनाम की बोर्ड पर देखती है जो बताता है कि वह वांटेड है। ह्यूगो ने कबूल किया कि उसने साइबॉर्ग के पार्ट्स लूटे, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं मारा। एलिटा फिर भी ह्यूगो की हेल्प करने का फैसला करती है और जयपन को दीवार पर पटक देती है। जब जयपन उसे याद दिलाता है कि उसे रोककर वह हंटर वॉरियर रूल्स का उल्लंघन कर रही है, तो एलिटा ह्यूगो को खुद मारने के लिए कहती है, लेकिन वह हिचकिचाती है, इसलिए जयपन उसे चाकू मार देता है। तभी सेंचुरियन वहां आ जाता है। एलिटा ह्यूगो के मरते हुए शरीर के साथ भागती है। एलिटा उसे एडो तक लाने की उम्मीद करती है, लेकिन ह्यूगो उसे याद दिलाता है कि अगर वह ऐसा करती है तो सेंचुरियन उन दोनों को मार देंगे। ह्यूगो ने कबूल किया कि वह उससे प्यार करता है। शिरीन दोनों को ढूंढती है और दोनों का प्यार देख के पिघल जाती है, लेकिन जब वेक्टर पूछता है तो वह उसे बताती है कि वे चले गए हैं। जब एलिटा बाहर जाती है तो वह ह्यूगो का सिर पेश करती है। हालांकि जयपन को पता चलता है कि ह्यूगो का सिर एलिटा के शरीर से जुड़ा हुआ है, जिससे वह जीवित है। जयपन ह्यूगो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेंचुरियन उसे रोक देते हैं। एलिटा उसकी तलवार ले लेती है और उसका चेहरा काट देती है। अगले दिन वे ह्यूगो के सिर को साइबॉर्ग के शरीर से जोड़ देते हैं। एडो बताता है कि जोलम तक पहुंचने का एकमात्र तरीका मोटरबॉल चैंपियन बनना है, इसलिए वेक्टर के दावों के बावजूद ह्यूगो वहां तक नहीं पहुंच सकता था। जब एलिटा पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो ईडो कबूल करता है कि वह जोलम में पैदा हुआ था, लेकिन वो और शिरीन उसकी बेटी की बीमारी की वजह से नीचे आ गए। इस बीच वेक्टर सवाल करता है कि शिरीन ने एलिटा को क्यों जाने दिया। शिरीन कहती कि वह एक डॉक्टर और एक माँ है, इसलिए वह उसके साथ अपनी साझेदारी छोड़ देती है। अंत में एलिटा वेक्टर का सामना करने के लिए निकल जाती है। जब सेंचुरियन उससे अपना हथियार सौंपने की मांग करते हैं, तो वह आसानी से उन पर वार करने के लिए जयपन के ब्लेड का इस्तेमाल करती है। वह वेक्टर के ऑफिस में जाती है और ह्यूगो से उसके झूठ के बारे में उससे बात करती है। वेक्टर बचाव करता है कि वह लोगों को ऊपर भेजने का अपना वादा पूरा करता है, इसलिए वह शिरीन के शरीर के टुकड़े दिखाता है जिससे वह नोवा को भेज रहा है, क्योंकि यह जोलम तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। अचानक ग्रोइश्का आता है और एलिटा को मारता है। दर्द में रहते हुए एलिटा को उस समय की झलक दिखाई देती है जब उसने जोलम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक राउंड कटर ने जोलम को आयरन सिटी से जोड़ने वाली ट्यूब पर उसकी टीम को मिटा दिया, तो गेल्डा ने उसे पकड़ लिया, उससे मिशन पूरा करने और जोलम को खत्म करने की याद दिलाते हुए। ग्रोइश्का के हमले से एलिटा का शरीर अपने आप हील हो जाता है। ग्रोइश्का उस पर फिर से हमला करता है, पर एलिटा उसके ब्लेड काट देती है और उसके शरीर को बीच में से काट देती है। वेक्टर फिर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वह नोवा को बुलाती है और वेक्टर के शरीर से बात करती है। नोवा एलिटा से कहता है कि उसने उसकी उम्मीदों को पार कर लिया है, इसलिए वह उसे कभी नहीं रोकेगा। एलिटा वेक्टर के आर पार तलवार निकाल देती है और नोवा को कहती है कि उसने उसे कमजोर समझकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तभी एडो का फोन आता है। वो कहता है कि सेंचुरियन को पता चल गया है कि ह्यूगो जिंदा है, तो उसने ह्यूगो को वहां से भगा दिया है। अब यो जोलम जाने की कोशिश कर रहा है। एलिटा समझ जाती है कि ह्यूगो कहाँ गया है। वो ह्यूगो को देख लेती है और उसके कहती है कि नीचे आ जाओ, ऊपर हमारी दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया नीचे है।
एलिटा रोते हुए कहती है, हम साथ रहेंगे, तुम बस नीचे आ जाओ। ह्यूगो नीचे आने के लिए मान जाता है, पर ऊपर से नोवा उनकी बातें सुन रहा था और वो उन्हें मारने के लिए राउंड कटर्स छोड़ देता है। ह्यूगो कूदकर बचने की कोशिश करता है, पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अलिटा कूदकर ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है और ह्यूगो को बचाने की कोशिश करती है, पर ह्यूगो का हाथ टूटने लगता है। ह्यूगो एलिटा को आई लव यू बोलता है और नीचे गिर जाता है। अलिटा रोने लगती है और कहती है, एक चोट दिल पर गहरी लगा गया, मानो मौत की सजा सुना गया। ये सच है कि ये जख्म अब भरेगा नहीं, ये दिल किसी से प्यार करेगा नहीं। हाँ, तेरे जाने से दुनिया बेगानी लगेगी, मेरी दास्तां सुनने वाले को महज कहानी लगेगी। जख्म अभी ताज़ा है, गहरा है और रहेगा हमेशा। देखने वालों को तो मेरी चोट भी पुरानी लगेगी। उसके बाद एलिटा फिर से मोटरबॉल चैंपियनशिप में भाग लेती है ताकि वो चैंपियनशिप जीतकर जोलम सिटी जा सके और नोवा को मार सके। नोवा भी यह समझ जाता है और मुस्कुराता है। अलिटा अपनी तलवार को हवा में उठाती है और उसमें आग लगाकर नोवा तो चेतावनी देती है कि वो उसको मारने आ रही है। इसके बाद सारा स्टेडियम एलिटा के नाम से गूंज उठता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जय सिया राम।